अस्सलाम वालेकुम। मैं हमने ये आधा किलो सूजी ली है, छान के रखी है हमने। आधा किलो मैदा लिया, ये भी हमने छान के साफ़ करके रखा है। 60 ग्राम तिल है भुने हुए। ये सौंफ है कुटी हुई, ये भी 60 ग्राम है भुनी हुई। 60 ग्राम खोपरा। ये तीनों चीज़ें हमने हम वज़न ली है। 2 एवरीडे के शाशे, आप कोई भी ले सकते हैं। दूध के शाशे मैंने लिए। आधी चम्मच इलायची पाउडर, आधी चम्मच नमक। ये डिबिया में 60 ग्राम आता है रोज़ वाटर, 60 ग्राम रोज़ वाटर। 1 चम्मच केवड़ा। अब तमाम चीज़ों को हाथ से अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, ये हमने 1 किलो दूध लिया था, उबाल के हमने आधा किलो कर लिया। आधा किलो इसमें हमने चीनी डाली है और 100 ग्राम इसमें घी डाल के हमने पकाया। अब इतना गुनगुना होना चाहिए, जैसे हम चाय जितनी आराम से पी सकते हैं उतना गुनगुना रख के फिर आप आटे में डालेंगे। अब ये हम आटे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। नाज़रीन, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले आधा डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे कितना। नाज़रीन, हमने आटा गूंद लिया है, हमने आटा रख दिया है। इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ा। फिर हम 2 घंटे बाद इसकी आटे की घुनाई करेंगे जब तक ये सूजी फूल जाएगी। सही, आटे को हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी अच्छी तरीके से सूजी फूल जाए। नाज़रीन, ये हमने 4 घंटे से आटा रखा हुआ था टिक्कियों का, और ये देखिए ये मैंने थोड़ा थोड़ा लेके आटा यूँ इस तरह करके रख लिया। ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रखा है। ये देखिए कितना सख्त हो रहा है। जितनी सूजी का टाइम था फुल सूजी फूल चुकी है। मैंने 4 घंटे के लिए आटा गूंद के रख दिया था। ये देखिए ये कितना सख्त हो रहा है। ये देखें। अब इसमें ये मेरे पास जो दूध बचा हुआ था घी वाला, वो मैं पहले थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। वो दूध डाल के थोड़ा थोड़ा हम इसको आटे को गूनेंगे, नरम करेंगे। ये देखें इस तरह करके। और ये सारा मैंने नरम करके आटा रखा है। और ये आपको थोड़ा सा मैंने दिखाने के लिए आटा रखा था। ये देखें कितनी आसानी से ये आटा नरम हो गया, और जितनी सूजी ने फूलना था उतनी फूल चुकी है। आप भी ऐसे ही 4 घंटे के लिए आटा गूंद के कपड़ा ढाक के रख दें, फिर आप कुंडे की टिक्कियाँ बनाएं, आपकी बहुत सॉफ्ट अच्छी बनेगी। ये अब सारा आटा हम इसी तरह करके गूंद लेंगे इकट्ठा करके। नाज़रीन, मैंने आटा नरम करके सारा मैं गूंद रही हूँ। अगर आपका दूध का लिक्विड कम पड़ जाए तो आप ये देखें, मैंने ये गर्म पानी करा है, तो आप इस तरह गर्म पानी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप परेशान नहीं हो। अगर आपका दूध का लिक्विड ख़त्म हो गया है तो आप इस तरह ठंडा पानी आप नहीं लेंगे। ये मैंने गर्म पानी करा है। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके हाथ से, तो फिर आप जो है ना आटे को नरम करेंगे और फिर गूंद लेंगे। इस तरह मैंने पूरा आटा नरम कर लिया। अब इस तरह आटे की मैं अच्छी तरीके से गुनाई कर लूँगी। ये देखिए पूरा मैंने आटा नरम कर लिया, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा करके बस इसी तरह हम आटा गूंद लेंगे। नाज़रीन, देखिए हमारा आटा गूंद चुका है। ये देखिए कितना नरम सॉफ्ट हो चुका है। बस सूजी का जो है दाना, पूरा सूजी का दाना आ रहा है। बाकी ये देखिए मैं आपको और एक टेक्निक बताती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने आटा उठाया है ना, ये देखिए आटे ने बर्तन खुद छोड़ दिए। इसका ये भी तरीका होता है आटा देखने का। आटा जो है ना बर्तन खुद छोड़ देता है। अब हम इसे रख देंगे। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। और 15 मिनट तक मैंने आटा गूना है। और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, बर्तन खुद पानी छोड़ देता है, बर्तन खुद आटा छोड़ देता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसी तरह आटा गूनना है। ये देखें ये पूरा आटा बर्तन खुद छोड़ दिया है। आटा ये गुन चुका है, आटा ये बताता है। टिक्कियाँ बनाएंगे। 1 चम्मच पहले घी लगाएंगे कटर पे। पूरे में फैला लेंगे। हाथ से ताकि हमारी टिक्कियाँ जो हम कटर करेंगे चिपके नहीं, आसानी से हम उठा लें। पूरे में फैला देंगे हल्के हाथ से। बस हमने पूरे में घी फैला दिया है। नाज़रीन, ये हमने थोड़ा सा
नाजरीन ये हमने थोड़ा सा पेड़ा लिया है, इसको इस तरह करेंगे। ये देखिए मैंने ज़्यादा आटा ढीला नहीं रखा, आपने भी ज़्यादा आटा ढीला नहीं रखना वरना आपकी टिक्कियाँ बनेगी नहीं, मुश्किल हो जाएगी, परेशानी। इस तरह करके इसको पेड़ा बना लेंगे। ये देखें जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह करेंगे और फिर हम इस पे अपने फैला लेंगे और फिर हम बेलन से पहले हाथ से फैलाएंगे यूं करके, फिर हम बेलन से बेल लेंगे इस तरह करके हल्के हल्के हाथ से। नाजरीन हमने रोटी बना ली है, रोटी लेके ये देखें ये कटर है हमारे पास, इस कटर से हम अपनी टिक्कियाँ काट लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो जो सीधा गिलास होता है किनारे वाला, आप उससे भी इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये देखें इसी तरह करके हम सारी अपनी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें ये सारी टिक्कियाँ इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। अब हम घी गरम करेंगे। ये 1 किलो मेरे पास घी है, ये डालेंगे गरम हो जाए टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए। आप अपने हमने पूरी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखें इस जो बाकी आटा है इस तरह उठा लेंगे, ये आसानी से इस तरह करके उठा लेंगे। फिर इस आटे का दोबारा से पेड़ा बना के फिर दोबारा फिर हम टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। सारी टिक्कियाँ हम इसी तरह तैयार करेंगे। ज़ैन अपना घी देखिए गर्म हो चुका है। ये छोटी सी गोली डालूंगी। ये देखिए ये हमारा फुल घी गर्म हो चुका है। ये फौरन हमारी बॉल ऊपर आ गई है। अब इसे ये हो गई, अब इसे निकाल लेंगे हम। अब हम एक एक करके टिक्कियाँ डालेंगे इस तरह करके अपना हाथ। और आप टिक्कियाँ जिस तरफ से उठाएंगे उसी तरफ से डालेंगे। आप टिक्की को पलटेंगे नहीं। जैसे आप और आंच भी जो है ना फुल गरम करके आपने तेज़ मतलब फुल से आधी आंच रखनी। पहले आपने फुल हीट में तेल गरम करना है, घी गरम करना है और फिर उसके बाद आपने आधी आंच रखनी है ताकि अच्छी तरीके से हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो जाए। और जितनी देखिए हमारी टिक्की फ्राई भी हो गई हैं क्योंकि हमारा घी फुल गरम था और ये माशाल्लाह से फूल भी गई हैं। ये देखें सारी टिक्कियाँ हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। नाजरीन हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें कैसे फुली फुली माशाल्लाह से बनी है। आपका जब तेल फुल गरम, घी फुल गरम हो जाए, आप चूल्हे की आंच हल्की कर लें जब आप डालें, क्योंकि तेल फुल हीट में होता है। वो जैसे डालते सार चीज़ वरना आपकी जल जाती है। आप आंच को ज़रा हल्का कर लें। ये ऊपर से थोड़े से तिल डालेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। नाजरीन अल्लाह हाफिज़। नाजरीन अगली वीडियो में मिलेंगे।